लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आ। उनकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा मुसलमान काम करते हैं। उनकी पार्टी में हो सकता है, मगर क्यों करते हैं? अगर वो इतने एंटी मुस्लिम है तो क्यों करते हैं? हाँ ये है, क्योंकि वो बहुत बड़ा करप्ट है और हद से ज्यादा। को लगते हैं ना वो किस हिसाब से करप्ट है, जो अपनी कंट्री को 5वें नंबर पर लेकर गए हैं, वो करप्ट कैसे हो सकते हैं भाई? जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा लेके चले हैं नेशनलिज्म का, आइडेंटिटी का, और दूसरा कई लोग कहते हैं कि वो ख़वातीन के बड़ा पसंदीदा जो है वो पॉलिटिशियन है, यूथ के बड़ा है। वाई डू यू बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज अनस्टॉपेबल? क्यों अनस्टॉपेबल हो गए? इंडिया की बात करें 3 स्टेट के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी सरकार जीती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया के अंदर बिजनेस और ज़्यादा आएगा, उनकी इकानमी और बेहतर हो जाएगी, उनकी करेंसी और स्ट्रॉन्ग होगी। तो 3 स्टेट के अंदर जीतने से इतना बड़ा चेंज आ रहा है वहाँ पर। ये तो कहने की बातें हैं ना, सिर्फ वोट लेने की बातें होती हैं, बाद में कुछ और होते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी की आंधी देखकर विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान भी घबरा रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत की, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी बोल पड़ी है कि 2024 में यदि फिर से मोदी सरकार आती है तो पाकिस्तान का क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो क्यों जो है वो सारी ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बन गया। आपको याद है सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, बट ही वन अगेन। और इवन कहा जाता है कि जो स्टेट्स में जहाँ पे उनकी पावर थी वहाँ पे उन्होंने अपने को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया हुआ था। सो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट जो है वो पड़ा है, वो सूबे की लीडरशिप के नाम पे वोट नहीं पड़ा। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहले तो सर इस पे जरा थोड़ी डिस्कशन कर लें कि व्हाई इज ही अनस्टॉपेबल। क्यों आप समझते हैं कि वो अनस्टॉपेबल है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि अनस्टॉपेबल है या वो लोग कह रहे हैं जो इस पे तबसरे करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी की बात है या इंतखाबात जीतने की बात है, तो उस पे बात हो सकती है। और वो बात बड़ी क्लियर है कि देखें, इंडिया में जो है ना डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी भी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें इलेक्शन के बाद कहीं से भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है या किसी तरह के कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुए हैं या कोई ऐसी अनडेमोक्रेटिक किस्म की कोई टैक्टिसेस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की तरफ से। तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो जाहिर है इसको फिर ट्रांसलेट किया जा सकता है नटशल में कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन के अंदर जो शख्सियत या पार्टी उभर के सामने आती है। अंकल जी, इसमें एक ये चीज़ है कि अगर वो कोई भी हमारा वज़ीर आज़म हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हमें चेंज की ज़रूरत भी नहीं है। वो आए 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आया। अभी इंडिया की अगर बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टर्न्योर, नरेंद्र मोदी जी ने 2 टर्न्योर पूरे किए हैं। तीसरा भी उधर नारे लग रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार या तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मतलब चेंज में कोई इशू नहीं। असल में पता क्या, हमारे लोगों को चेंज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो बंदा सही पहले ही नहीं चुनते। ये चीज है, ये बात आपने ठीक किया। ये ना कहें कि भाई हमें चेंज, हमको चुनने का मौका दिया ही नहीं जाता, पीछे से सिलेक्ट होके आता है। ठीक हो गया। ये वोट, ये सपोर्ट, ये सिलेक्ट, ये सब ड्रामाबाजी है। ठीक हो गया। ये पहले से अनाउंसिंग होती है। अच्छा, अब देखें कि जो आने वाला है वो नवाज शरीफ को अनाउंस है। अच्छा, पहले पता है, करवाएं ना करवाएं। हालांकि अगर मेरिट पे आएगा तो पीपल पार्टी आएगी, क्योंकि इस बार उनकी बारी बनती है। बारी, ये देखें, ये भी आपने बात थोड़ी, वैसे आपकी मर्जी है, आप पीपल पार्टी के जो भी के, लेकिन बारी से इधर प्राइम, बारी से आएंगे तो उनकी बारी बनती है। अगर सपोर्ट वोट से अगर सही तरीके से लाएं तो इन दोनों में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, यानी अगर बारी पे आएंगे जैसे कि 76 साल से चलता आ रहा है तो फिर पीपल पार्टी, और अगर मेरिट पे आए फिर इनमें से कोई नहीं, फिर कौन बनता है? मतलब आपके ख्याल से अगर मेरिट में पाकिस्तान में इलेक्शन हो, बिल्कुल जो सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा हमारा? नहीं, उसके लिए पता है कि ये सिलेक्ट नहीं किया जाता। जब इलेक्शन सही होंगे, देखें हम दुकानदार हैं, जब से पाकिस्तान बना दुकानदारों का नुमाइंदा MNA बना ही नहीं है।
जो भी वजारत लेता है, वजारत खजाना लेता है, कारोबार की, खजाने की, उसको कारोबार के मतलब पता ही नहीं होता। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, मतलब जिसका जो काम है वो उस फील्ड में जा नहीं रहा। सीट बनती है, उसको सीट दी नहीं जाती। रेलवे का वजीर होता है, उसको जूती पहननी नहीं आती, उसको ये नहीं पता होता कि रेलवे में ऊपर कैसे चढ़ना है गाड़ी में और बैठना कैसे है, इस वजह से हमारे कैसे लेना है। इस वजह से हमारी जो रेलवे का सिस्टम है वो भी तो आपके सामने है ना, दिवालिया हो गया है। ऐसे ही है, PIA का महकमा जिसको देंगे उसको हवाई टिकट के बारे में पता नहीं होगा, हवाई सफर के बारे में पता नहीं होता। अच्छा, आपने रेलवे सिस्टम की बात की है, हमारा रेलवे सिस्टम और ये नेबर इंडिया, वहाँ पे तो जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल पड़ी हैं, वहाँ पे बड़ा बड़ा एक मतलब एडवांसमेंट आ गई है और बहुत ज़्यादा जो उनसे लोग हैं वो रेल का सफ़र करते हैं। हमारे यहाँ पे तो रेलवे सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। जो उनसे क्या कहेंगे, 47 से पहले तो एक जैसा ही। असल में हमारी जो रेल पटरी है वो बहुत पुरानी है, तो उनकी भी पुरानी, उनकी भी वही है। हमारी ऊपर रेल चल रही है, उसके ऊपर जो है ना कारकुनों का बोझ बहुत ज्यादा है, अच्छा, अखराजात का, जिसकी वजह से वो तरक्की कर ही नहीं सकती। ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इस वक्त तो वो काकड़ साहब जो बैठे हुए पूरा नाम आरजी, क्या पूरा नाम? तो मेरा ख्याल है इनको ही बैठा रहने देना तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। क्या वजह है वहाँ पे नेबर कंट्री से आज थोड़ा अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं, वहाँ इकॉनमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरे टर्न्योर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में। हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो अवाम भी उसको रिस्पांस देती है। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। वो करप्ट है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वजह बताए ना। मुसलमानों के अगेंस्ट है, जो मुसलमानों के खिलाफ क्या किए? जैसे आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है, फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। नहीं, रेड भिजवाई है तो उन लोगों के हेलीकॉप्टर उसके नाम के गायब भी हुए हैं ना, जिसके जरिए उन लोगों ने भिजवाई है रेड। किसके हेलीकॉप्टर? इंडिया के। ये औरत जो है ना, बेसिकली औरत को घर का वज़ीर दाखिला कहा जाता है। और अगर आज हम लोग देखें ना, तो हमारे माशरे में जो औरत है वो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर होती है। वो हमारे यहाँ सारा घर का कंट्रोल, आना जाना, खर्चा, ये वो सब उसके हाथ से गुजरता है। तो जिसकी इकोनॉमी अच्छी होगी और जैसे में वो हालात उनके अच्छे होंगे, घरेलू हालात, और जो अपने बच्चों पे खर्चा करने के लिए और जो पोजीशन में होंगे, इसलिए बेसिस पे वोट नहीं दिए कि औरत अपना घर चलाएगी तो उसे बजट अच्छा मिलेगा। हम लोगों ने हर चीज़ से बाइकआउट किया ना, हम लोगों ने किसी के, हम यही कर सकते थे ना। बाइकआउट किया इसराइल के प्रोडक्ट से? हाँ जी, बाइकआउट किया बिल्कुल। एक यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं ना, पेप्सी यहाँ पर पी रहे हैं, हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहाँ जाकर यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है। किसको बाइकआउट किया? नहीं, अब हम लोग जो मिडिल क्लास थे हम लोगों ने तो किया है। जो ये जो हैं बड़े लोग, ये लोग करते ही नहीं है किस चीज़ को। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वो, तो इन लोगों के ट्विटर में भी यही है सब कुछ। अगर आप ये सब कुछ छोड़ रहे हो तो व्हाट्सएप भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। छोड़ा है? नहीं, वो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हम लोग उन लोगों की चीज़ें यूज़ करके हम पैसा नहीं कमा रहे। आप कैसे, आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो डालेंगे तो आप उन्हीं के यूट्यूब से पैसा कमा रही हैं। बिल्कुल कमा रही हो आप। तो इससे तो हम अपना फ़ायदा उठा रहे हैं उन लोगों की चीज़ों से। इट इज़ एस्ट्रोफिजिक्स, और अगर आप देख लें स्पेस रिसर्च हैं, इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर